सुंदरवन के जंगल में एक चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू खेती किया करता था। खेती करके वो अपना घर चलाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और कालू कौवे के खेत में ही गिरती है। कालू कौवा उस बिजली की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ जी, अभी पिंकी के पापा नहीं आए हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरा तो जी घबरा रहा है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि कालू बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपने बेटे को देखने के लिए खेत में जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा मरा पड़ा है और अपने बेटे को मरा देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया। हमारे घर में एक ही तो कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का क्या होगा। किसी तरह वो रोती भी लगती अपने घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हुआ। बहू, कालू के ऊपर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा। वही एक तो थे कमाने वाले, अब हमारे परिवार का क्या होगा। मेरी बच्ची का क्या होगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाती है। टुनटुनी बेटा, तू कब तक कालू की यादों में रोती रहेगी। तूने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। अपनी बेटी को देख, कितनी उदास है वो कहीं खेलने भी नहीं जाती है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम ढूंढूंगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि एक खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक जिगरबाज बैठा हुआ है। टुनटुनी उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा। मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन खेत में काम करने में नहीं लगता है। तो उस खेत का मालिक बाज आता है और कहता है, तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चली जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक काम मिला था, लेकिन मैं उस काम को ठीक से नहीं कर पाई। इस वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सूझ रहा है। क्यों न माँ जी, हम अपने खेत में आलू उगाएं। आलू की खेती करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और उसे बेचने में कोई समस्या भी नहीं होगी। हम उसे शहर ले जाकर अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू। हम कल ही चलकर आलू की फसल लगाएंगे अपने खेत में। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अपने खेत की सफाई करती हैं और उसमें आलू के बीज लगाती हैं। कुछ ही दिन में उनकी आलू की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। अगले दिन दोनों सास बहू शहर जाती हैं अपने आलू की फसल को बेचने के लिए और मुंहमांगी कीमत में वो लोग अपनी आलू की फसल बेच देती हैं और अच्छी दाम लेकर खुशी खुशी से अपने घर आ जाती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे लेकर पिंकी चिड़िया खुशी खुशी से खेलने के लिए चली जाती है। देखा बहू, तुझे देखकर आज पिंकी बहुत खुश है। अच्छा, तू पिंकी के साथ खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने के लिए चली जाती है। इसी तरह से उसका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। उस जंगल का मुखिया इक्का कौआ था। इक्का कौआ का एक इकलौता बेटा था
जो कि बहुत शरारती और जिद्दी था। वो जिस चीज के लिए जिद करता था वो चीज वो लेकर ही रहता था। एक दिन कालू कौवा अपने पिता इक्का कौवा के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मुझे अनार खाने की इच्छा हो रही है। मेरे लिए अनार मंगवाइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अनार मंगाता हूँ। तब तक तुम जाकर खेलो। नहीं पिताजी, मुझे खेलना नहीं है। मुझे तो बस अनार खाना है। तब इक्का सेठ अपने नौकर से कहता है, अरे हरिया, जाकर मेरे बेटे के लिए अनार लेकर आ। अगर बिना अनार लिए आया तो तेरी खैर नहीं है। मुखिया का नौकर पूरे जंगल में अनार तलाश करता है, पर उसे कहीं भी अनार नहीं मिलता है। वो थक हार कर एक डाली पर बैठता है। हे भगवान, इतने बड़े जंगल में मुझे इतना ढूंढने पर भी एक भी अनार नहीं मिला। अगर मैं बिना अनार लिए वापस घर जाऊंगा तो मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। काफी देर तक एक पेड़ पर बैठकर हरिया सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। वो डरते डरते अपने मालिक इक्का के पास जाता है। मालिक, मैं पूरे दिन भर अनार की खोज में जंगल में भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी अनार नहीं मिला। तुम तो मेरे बेटे को जानते ही हो, वो बिना अनार खाए मानेगा नहीं। चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, मुझे मेरे बेटे के लिए अनार का इंतजाम करना ही होगा। तुम ऐसा करो, पूरे जंगल में घोषणा कर दो, जो भी मेरे बेटे को अनार ला कर देगा, मैं उसे सोने की मुद्राएं दूंगा। अपने पिता और हरिया को आपस में बातें करता देख कालू कौवा अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैंने सुबह आपको अनार लाने को बोला था, लेकिन सुबह से शाम हो गई। अनार अभी तक मुझे नहीं मिला। जब तक मुझे अनार नहीं मिलेगा, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मुखिया डर जाता है और पूरे जंगल में घोषणा करवाता है, सुनो सुनो सुनो, जो भी मुखिया जी के बेटे को अनार ला कर देगा, मुखिया जी उसे सोने के सिक्के देंगे। टूनी चिड़िया जब ये घोषणा सुनती है तो अपने बच्चों के साथ वो मुखिया के पास जाती है और कहती है, मुखिया जी, मेरा भाई पास वाले जंगल में अनार की खेती करता है। मैं अभी जाती हूँ, वहाँ से अनार लेकर आती हूँ। तब तक आप लोग मेरे बच्चों को देखिएगा। टूनी के बच्चे कालू के साथ खेलने लगते हैं और टूनी चिड़िया अनार लेने चली जाती है। कुछ ही समय में टूनी चिड़िया अनार लेकर वापस आ जाती है। अनार को देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो खाने लगता है। टूनी चिड़िया भी सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर टूनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं उससे, मम्मी, आप हमारे लिए भी अनार लेकर आई हो ना? हमें भी अनार खाने को दो। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अनार खाने के लिए देती है और कुछ अनार के बीज अपने खेत में वो लगा देती है। कुछ ही समय में टूनी चिड़िया के खेत में अनार के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद वो छोटे छोटे पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं और उनमें लाल लाल अनार लग जाते हैं। टूनी चिड़िया उन अनारों को बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाती है। इस तरह टूनी चिड़िया अनार की खेती करके अपना जीवन हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ बिताने लगती है।